ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल अलाइव गर्ल गरिमा एंड दिस इज़ योर गर्ल गरिमा सिंह। आपको मेरा थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आई एम ट्रैवलिंग टू कश्मीर। सो कश्मीर ट्रिप जा रही हूँ मैं। सो फर्स्ट हम लोग अभी पुणे से ट्रैवल कर रहे हैं। पुणे से हम लोगों ने दिल्ली अभी हम लोग लैंड हुए हैं एंड देन कनेक्टिंग फ़्लाइट है या डायरेक्ट नहीं, बहुत महंगी थी। सो देन दिल्ली से फिर श्रीनगर से फिर 5 दिन का हमारा स्टे रहेगा, जहाँ हम पहलगांव, गुलमार्ग, श्रीनगर, सोनमार्ग सब घूमने वाले हैं। आई ट्राई टू मेक वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए कि क्या क्या किया हम लोगों ने। एंड मैं और आशु जा रहे हैं और हम मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स भी ज्वाइन कर रहे हैं। सो इट विल बी फन गाइज। आई थिंक यहाँ पे 2-3 घंटे का हॉल्ट है। उसके बाद 11 बजे फ़्लाइट है, तो अभी 8 बज रहे हैं। सो 11-11:30 बजे फ़्लाइट है, तो टाइम पास करेंगे, खाएंगे। सो स्टे ट्यून विद अस एंड मज़ा आने वाला है। हमारा 2.5 से 3 घंटे का हॉल्ट था, तो हम लोगों ने थोड़ा घूमा एयरपोर्ट। फिर हम लोगों ने वहाँ पे, हम लोग को भूख लगने लगी तो हम लोगों ने खाना खाया और हम लोग बहुत अच्छी जगह एक जगह रुके जहाँ हम लोगों ने पंजाबी खाना खाया, चाय पिया एंड वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम एट द एयरपोर्ट। और भूख भी बहुत ज़ोर से लगी थी बिकॉज़ हम काफ़ी सुबह सुबह के निकले हुए थे पुणे से। एंड राजू चाट पे हमने खाना खाया और काफ़ी अच्छी जगह थी वो। सो अगर आपको करना है तो राजू चाट भंडार के आप खा सकते हो। एंड देन हम लोग निकल गए और मैं बहुत एक्साइटेड थी, आप देख सकते हो। एंड रास्ता मतलब व्यू भी बहुत अच्छा था। जब हम लोग लैंड करने वाले थे श्रीनगर में, बहुत अच्छा व्यू था। एंड हम श्रीनगर पहुंच गए एंड वहाँ पे हम लोगों को ट्रेवोडाइज, जिसके थ्रू हम जा रहे थे, उन लोगों ने पिकअप किया एंड दे आर वेरी नाइस पीपल। उनने बहुत वार्मली हम लोग को वेलकम किया। एंड देन हम डायरेक्टली होटल गए, होटल में सब सामान रखा और तुरंत निकल गए दाल लेक के लिए। जो अभी आपको दिख रहा है वो दाल लेक है। ये देख के मुझे इतना सही लग रहा था और हर जगह पे कहवा बहुत मिल रहा था। आप जैसे वो बर्तन देख रहे हो वो कहवा इसमें बनता है। इट वाज रियली नाइस। कैसे लग रहा है? कहाँ पर शिकारा राइड करने आए हम। शिकार है। हमने राइड करना स्टार्ट किया। वहाँ पे शॉप्स भी थी और बहुत सारी शॉप्स थी अलग अलग कपड़ों की, खाने की। मुझे इतना पीसफुल फील हो रहा था, आपको मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, आपको जाके ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। इट वाज सो काम एंड पीसफुल। और वहाँ पे कहवा भी हमने पिया। फर्स्ट टाइम मैंने दाल लेक में कहवा पिया था। इट वाज रियली रियली नाइस। और जो अभी ये बोट देख रहे हो, बोट्स में लोग काफ़ी कुछ बेचने आते हैं। आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप बहुत सारा कुछ उसमें लो क्योंकि वहाँ पे काफ़ी महंगा होता है। आप बस राइड एंजॉय करो, कहवा पी सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो लोग काफ़ी महंगा देते हैं। एंड या इट वाज अ वंडरफुल राइड। एंड वापस हम लोग होटल के लिए चले गए और हम लोग एक्चुअली में काफ़ी टायर्ड थे क्योंकि हमारी फ़्लाइट, हम सुबह के मॉर्निंग से जगे हुए शाम को पहुँचे और फिर हम दाल लेक गए, तो हमें रेस्ट कम मिला, तो हम गए और हमने सिर्फ रेस्ट किया और फिर अगले सुबह मैं आपसे मिलती हूँ। Hey beautiful people, good morning. It's day 2 और अभी हम लोग जस्ट सुबह उठे हैं एंड काफ़ी रूम में हीटर अच्छे से लगाया हुआ है, वार्म है काफ़ी। एंड गोल्डन लीफ होटल है, गोल्डन लीफ होटल। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक, एम आई करेक्ट? हाँ। सो होटल का जो नाम है ना, दी गोल्डन लीफ है और काफ़ी अच्छे रूम है इसके। और अंदर एसी वाले, हीटर वाले एसी लगा रखे हैं और रूम काफ़ी स्पेशियस है एंड काफ़ी अच्छा है। बस खाने में थोड़ा इनको इम्प्रूव करना चाहिए। आई मीन नॉट बैड, नॉट गुड, बट ओके आई वुड से। एंड आज का हमारा प्लान क्या है मुझे भी नहीं पता है, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज काफ़ी ठंडी है यहाँ पे
माय गॉड। तो कल हम लोग जब उतरे थे तो 4 डिग्री था, उसके बाद रात में आई थिंक 0 और -1 और 2 भी चला गया था और बहुत ठंडी लग रही थी। तो हम लोग ने लेयरिंग कर रखी है, मतलब थर्मल्स, फ्लीज, उसके बाद जैकेट। सो सारी तैयारी के साथ में आई हूँ। तो अगर आप आ रहे हो स्पेशली जनवरी फरवरी के टाइम पे, तो आपको अच्छे खासे ठंडे वाले कपड़े लेके आने हैं, जो कि फ्लीज है, थर्मल्स हैं, हाँ, ग्लव्स हैं, सॉक्स हैं अच्छे अच्छे वाले, और टोपियाँ हैं, कैप्स, वुलन कैप्स, एंड देन लेयरिंग काफ़ी लानी है आपको, जैकेट्स, पफर जैकेट्स, जो कि -5 -10 डिग्री को झेल पाए। सो यस गाइस, कपड़े तो आपको लाने पड़ेंगे अगर आप कश्मीर में आ रहे हो, वो भी ठंडी में। लेट मी शो यू द रूम, द गोल्डन लीफ रिसोर्ट का। एंड अच्छा रूम था, काफ़ी बड़ा था एंड स्पेशियस था, सामान और कपड़े रखने के लिए भी जगह थी, एंड बेड और वार्म था, हीटर्स लगे हुए थे रूम में, तो मुझे रूम्स काफ़ी अच्छे लगे। लेट मी शो यू होटल का बाहर का एरिया थोड़ा। सो ये रेस्टोरेंट था गोल्डन लीफ का, और ये पूरा रिसेप्शन एरिया था। वहाँ पे एक शॉप थी अगर आपको कुछ कपड़े खरीदने हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, थोड़े महंगे रहते हैं, आप लोकल मार्केट से खरीदो। एंड रेस्टोरेंट में हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले, ब्रेकफास्ट फैसिलिटी भी अच्छी थी, बट हाउएवर आई विल सजेस्ट कि ये इन लोगों को थोड़ा अपने खाने को इम्प्रूव करना चाहिए, अदरवाइज सब अच्छा था। हम लोग दूध पथरी निकल गए, एंड दूध पथरी इज़ ऑल्सो अ हिल स्टेशन इन कश्मीर एंड ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ मिल्क। एंड बहुत ब्यूटीफुल जगह है जो कि काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है, मैंने सुना है। सो हम लोग वहाँ के लिए निकले हैं, एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, और आपको सारे व्यूज़ देखने को मिलेंगे आगे। We're going to Dudh Patri. Why? दूध पथरी, ओके। Accent is important. या सो आश्रम कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका का क्या नाम? दूध पथरी आ रहे हैं शायद पत्री जा रहे हैं तुम अभी शायद। तक श्योर नहीं हो रहे दूध हो। पत्री जा रहे हैं शायद। तो एक बोल रहा है दूध पथरी, एक बोल रहा है दूध पथरी शायद। पथरी। सो वी आर गोइंग टू दूध पथरी। सो सोएब, दूध पथरी किस लिए फेमस है? famous for its luscious meadows and all Luscious the rivers which are meadows. actually flowing अमेरिका के दलाल। over there. So right now it's going to be white and we're It's gonna be white. Yeah. Okay, It's not white. white. It's going to be white. It's gonna be white. And we are visiting waterfall over there. सो हम लोग दूध पथरी जा रहे हैं, जहाँ पे हम वाटरफॉल भी देखेंगे। और सोएब ने कुछ तो बोला है, वो किस लिए फेमस है मैं आपको बाद में बताऊंगी। उससे अच्छी कैप्चर करनी होती, वो कह रहा था। So Dudh Patri is a hill station in the Budgam district of Jammu Kashmir, located 42 किलोमीटर away from Srinagar। and हम लोग एक लोकेशन में उतरे, और वहाँ से हमारा काफ़ी ज़्यादा वॉक था, काफ़ी वॉक करना था, तो हमने काफ़ी वॉक किया एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप था दूध पथरी, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। सो वी वर गोइंग टू द रिवर फ्लो इन दूध पथरी, एंड वहाँ तक जाने के लिए हम लोग को काफ़ी चलना पड़ा था। आई मीन काफ़ी ज़्यादा, अप्रॉक्सीमेटली आई वुड से 7 to 10 किलोमीटर, ज़्यादा भी हो सकता है। तो काफ़ी चले, लेकिन हमें मज़ा आ रहा था बिकॉज व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि वी हैड द बेस्ट टाइम देयर। एंड दूध पथरी सच में इसको वैली ऑफ मिल्क बोलते हैं, बिकॉज सब कुछ वाइट 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 ही दिख रहा था। हेलो गाइस, सो अब हम लोग ऑन द वे टू दूध पथरी, एंड बहुत ठंडी लग रही है बट इतना अच्छा लग रहा है। इट्स सो काम, कोल्ड ऑल्सो, बट वेरी काम। यू कैन सी द वेदर, ओ मैन, इट्स द हेवन इन द वर्ल्ड आई वुड से। मैंने अभी तक इतनी सुंदर जगह नहीं देखी, एंड मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती कि मैं कितना अच्छा फील कर रही हूँ गाइस। इतना ब्यूटीफुल था, मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि मैं ऐसी कोई जगह में अभी हूँ। बहुत ज़्यादा उसको रेजिस्ट करने में, मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, बट आई वॉज जस्ट लिविंग द मोमेंट। एंड फाइनली हम रिवर फ्लो इन दूध पथरी पहुँच गए, एंड बहुत अच्छा रिवर फ्लो था, एंड हर जगह वाइट 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 था। एंड गाइस सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ कोई नहीं था एक्सेप्ट अस, कोई भी नहीं था। तो वो बहुत ही प्राइवेट और बहुत पर्सनल और क्राउड से हट के, मतलब क्राउडेड नहीं था। इट इज़ अ अनएक्सप्लोर्ड प्लेस। और अगर आप कश्मीर जा रहे हो तो दूध पथरी आपको ज़रूर 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 जाना चाहिए। यू विल हैव द बेस्ट 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 टाइम।
पे जब हम लोग बाहर आए तो बहुत सारे फूड स्टॉल्स लगे थे, एक जैसे टपरी टाइप होता है ना, और बहुत अच्छी मक्के की रोटी एंड सब्जी बना रहे थे। और ये जो स्वीट आप देख रहे हो वो कुछ कोकोनट स्वीट वहाँ पे बहुत फेमस थी, जो लोग ये लोग खुद बनाते हैं। एंड खाना बहुत टेस्टी लगा बिकॉज हमको इतनी भूख लगी थी इतना चलने के बाद, और हमने खाना बहुत बहुत एंजॉय किया। एंड द पीपल जो हमें खाना खिला रहे थे वो भी बहुत बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, इतने प्यार से खाना बना के खिला रहे थे कश्मीर के लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कहवा भी पिया हम लोगों ने, खाना भी खाया। ये देखो मक्के की रोटी बन रही है एंड सब्जियां भी बहुत टेस्टी बनाई थी। तो मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है बिकॉज सच में खाना काफ़ी अच्छा था। हाँ, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लेकिन बहुत अच्छे से खाया हम लोगों ने। वापस हम अपने श्रीनगर के होटल में आए, द गोल्डन लीव रिजॉर्ट, और हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, चिल किया एक साथ। क्या प्रेरणा को बुला लो, मार डालूंगी। क्या करना है? Yo, why do you look like a kid here? हम नेक्स्ट सुबह उठे तो हमने अपनी लाइफ में सबसे पहली स्नो देखी, और हमारी आंखों को बिलीव ही नहीं हो रहा था। इट वॉज द फर्स्ट स्नोफॉल आई सॉ, एंड मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। आई वॉज जस्ट लिविंग द मोमेंट, एंड हम लोग बहुत खुश थे बिकॉज मैंने कभी स्नो नहीं देखी थी। एंड फिर हम लोग निकल गए गुलमार्ग के लिए। एंड मैं गुलमार्ग के लिए एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड थी बिकॉज़ गुलमार्ग मैंने हमेशा वीडियोस में, फ़ोटोज़ में देखा है कि गुलमार्ग कितना ब्यूटीफुल है, कितना सुंदर है। एंड वहाँ पे कितनी सारी स्कीइंग एक्टिविटीज़ एंड स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड पीपल आर वहाँ पे जाते हैं लोग एंड इन्जॉय करते हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। हालांकि हम लोग गुलमार्ग जब गए हमें गाड़ी चेंज करनी पड़ी क्योंकि नॉर्मल गाड़ी नहीं जा सकती है, जिसमें ऐसे जंजीरें टायर्स में लगी रहती है ना, वही जा सकती है। कुछ तो उसमें जंजीर लगाते हैं ताकि वो स्नो में चल पाए, सो वैसी गाड़ियों में ही जा सकते हो आप, नॉर्मल गाड़ियों में नहीं गुलमार्ग जा सकते। तो हमने गाड़ी चेंज करी है ना, आप देख सकते हो कितना वाइट है, स्नो वाइट। पूरे दिन स्नोफॉल हुआ है, स्नो की आंधी हुई है जब हम गुलमार्ग गए थे। फिर हम गोंडोला राइड के लिए निकले, जो कि गुलमार्ग की सबसे फेमस एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है जो आप सबको करना चाहिए। एंड हम लोग वहाँ पे गए और हम गोंडोला राइड में बैठे, और क्या ब्रेथ टेकिंग व्यू था। हालांकि बहुत सारा स्नो हो रहा था, बहुत सारा स्नोफॉल हो रहा था, तो व्यू बहुत क्लियर नहीं था, बट हमने बहुत इन्जॉय किया। वो भी एक एक्सपीरियंस था। हम गए ही थे कश्मीर इसलिए ताकि हम स्नोफॉल देख पाएँ, तो हमने स्नोफॉल नहीं, हमने स्नो आंधी देखी है, और वी जस्ट लव्ड इट। गोंडोला राइड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, बहुत ऊपर से हमको सब कुछ दिख रहा था, एंड मैं बिलीव नहीं कर रही थी कि मैं ये व्यू देख रही हूँ, इतना ब्यूटीफुल व्यू था। हम लोगों ने वहाँ पे स्कीइंग भी की, सिखाने के लिए वहाँ पे इंस्ट्रक्टर भी थे। हम लोगों ने उसके लिए पैसे भी दिए थे, जैसे कि 1500 पर पर्सन था आई थिंक, एंड वो लोग सिखा रहे थे, बहुत प्यार से सिखा रहे थे। स्कीइंग के लिए अलग से हैवी शूज़ भी होते हैं, एंड हम काफ़ी गिरे पड़े भी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। लास्ट में मैं थोड़ा अच्छा करने लगी थी, मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत अच्छा सीख गई थी, बट बहुत अच्छा करने लगी थी। इट वॉज़ अ लाइक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, एंड इतना सही लग रहा था ना मुझे। मैं काफ़ी एडवेंचरस बंदी हूँ, तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी, और सिखा भी बहुत अच्छे से रहे थे। एंड फिर हम लोगों ने मोटर बाइक भी की, जिसमें पूरी आंधी चल रही थी, और हम लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था, तब भी हमने मोटर बाइक की स्नो आंधी में। मोटर बाइक का चार्ज 2000 पर पर्सन था, तो आप समझ लो कि पर एक्टिविटी आपको 1500 से 2000 पड़ेगा। तो आप वैसे ही गिन के चलो कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको 2000 या 1500 चार्जेस वहाँ पे पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से आप अपना बजट लेके चलो। क्या हुआ मैडम?
एक्सीडेंट किया है इधर। अच्छे से गिरा नहीं आ रही है। That गिरो dangerous move at the end. गिरो, बीवी ने बोला है गिरने को। एक बार बाहर निकल के खुद गिर। Next morning, I woke up with such an amazing, breathtaking view from my room, and आप देख ही सकते हो क्या व्यू था गुलमार्ग का, and it was frozen everywhere. हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़, वाइट ही वाइट, स्नो ही स्नो दिख रही थी. So हम लोग का प्लान अभी ऐसा रहेगा कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे. ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे पहलगांव के लिए. पहलगाम भी बोलते हैं उसको. लेट मी शो यू द रूम टूर ऑफ गुलमार्ग्स होटल. होटल का नाम है द फ्लोरेंस, एंड ये होटल में हम रुके थे. सो कॉटेजेस टाइप रूम्स थे और व्यू भी बहुत अच्छा था. सो इट वाज अ डिसेंट होटल, एंड खाना भी बहुत अच्छा था. इसका कैफ़े भी अच्छा था. इनका जो रेस्टोरेंट एरिया था वहाँ से व्यू बहुत ब्यूटीफुल था, और ये इस तरह से इनका रेस्टोरेंट दिख रहा है फ्लोरेंस होटल का. एंड व्यू वाज अमेजिंग, एंड खाना भी ओके था, डिसेंट था, नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बट व्यू जो था उसने पैसे वसूल कर लिए. सो इट वाज वेरी नाइस. अच्छे से हम लोगों ने चाय कॉफ़ी एंजॉय की, ब्रेकफास्ट एंजॉय किया. फिर हम निकलने वाले थे फ्रोज़न वाटरफॉल के लिए, जिसको ड्रंक वाटरफॉल भी कहते हैं. ड्रंक वाटरफॉल इज़ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट गॉर्जियस वाटरफॉल इन कश्मीर, एंड विंटर्स में वो फ्रोजन हो जाता है. एंड दिस इज़ द मोस्ट विजिटेड इन द विंटर सीजन टू सी द लॉन्ग आइस वॉल इट फॉर्म्स आउट ऑफ फ्रीजिंग. So yes, it is a very well liked tourist destination in the टनमार्ग. उसको टनमार्ग में है ये जगह, जो कि नियर है गुलमार्ग के, एंड बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये टनमार्ग पड़ता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल फ्रोजन वाटरफॉल, ड्रंक वाटरफॉल, एंड या इट वाज ब्यूटिफुल थ्रू आउट. भूख लगी, बताओ किधर जा रहे हैं हम पहलगाम की तरफ जा रहे हैं, पर उससे पहले हम शॉपिंग करेंगे. टेक्सटाइल, सैफरन, ड्राई फ्रूट्स. माय ये गॉड, shopping. ड्राई और- फ्रूट केसर. Yes. तो सब खरीदेंगे. हम खाना भी खाएंगे, तो खाना भी. बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है. और आशु, आप तो कुछ बोलिए. मैं क्या बोलूं, हमें भाई साहब, ये तो make sense. मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं. अरे यार, मतलब क्या ही बोलेंगे, बताओ. फिर रास्ते में हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स खरीदे फ्रॉम पैराडाइज केसर, एंड आई एम टेलिंग यू गाइस, इनका प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे थे. मैंने काफ़ी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स लिए, केसर लिया, और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ. अमेजिंग है. अब हम लोग पहलगाम के होटल पहुँचे, तो आशु ने ट्रेवलडाइज के साथ मिलके एक सरप्राइज़ प्लान किया था एनिवर्सरी के लिए. सो आई गॉट शॉक्ड. ला 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 ला. हाँ, दिखाते हैं. La 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 la. Yay! Happy pre-anniversary night, guys. कैसा लग रहा है आपको? Oh, cute, very cute. Cliche, but No, but that's fun, right? That's old school and fun. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, Garima and Ashu. So here I especially want to thank my friend प्रेरणा, जो स्पेशली 12 बजे तक हमें विश करने के लिए जगी रही, जो कि हम लोग सो गए थे, एंड ट्रेवलडाइज ऑल्सो सोएब. सो थैंक यू सो मच फॉर द सरप्राइज. वी रियली वैल्यू इट. मैं एक हैप्पी फेस के साथ नेक्स्ट सुबह उठी, जो कि हमारा एनिवर्सरी था जिस दिन 1 फ़रवरी, एंड मैं सीधे बालकनी में गई, क्योंकि वहाँ का जो ब्रेथ टेकिंग व्यू था वो मुझे देखना था, एंड इट वाज अमेजिंग. कैन यू सी इट?
होटल का नाम था ग्रीन हाइट्स इन पहलगाम, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा होटल था। फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकले बेताब वैली के लिए। बहुत एक्साइटेड थी मैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हम लोग का डे 4 है और हम पहलगाम में हैं और हम अभी बेताब वैली जाने वाले हैं। सो गाइस, मैं इतनी फ्रीज़ हो रही हूँ, इतनी मुझे ठंडी लग रही है ना कि मैं बीच बीच में वीडियो बना पा रही हूँ, थोड़ा आपसे बात कर पा रही हूँ, थोड़ा नहीं कर पा रही हूँ, बट व्यू वगैरह सब लूँगी और आप लोग को मैं दिखाऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। कश्मीर वर्थ है, इट्स लाइक जन्नत। इट्स लाइक जन्नत। और आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक का? गुलमर्ग का बस था, गुलमार्ग का बेस्ट व्यू था, बहुत सही मोटर था। बाइकिंग इन गुलमर्ग। मोटर बाइकिंग एंड स्कीइंग, मुझे स्कीइंग बहुत अच्छी लगी, इसको मोटर बाइकिंग बहुत अच्छी लगी। सो आप लोग को सारी वीडियोस दिखाई जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट एंड वी आर हैविंग अ बेस्ट टाइम एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। क्या हो रहा है ना कि हाथ में मोबाइल पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हाथ फ्रीज हो जा रहा है और इसमें ना पकड़ा नहीं जा रहा है। सो ऐसा हो रहा है तो कहीं कहीं वीडियो बना पा रही हूँ, कहीं कहीं नहीं बना पा रही हूँ। बेताब वैली बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी और इस तरह से छोटे छोटे पेड़ थे और उसमें बर्फ़ थी, स्नो थी, सन था, सब कुछ था। एंड मैं बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं इतनी ब्यूटीफुल जगह में खड़ी हूँ। एंड बहुत ब्यूटीफुल जगह थी, रिवर भी थी वहाँ पे और जो कि बहुत ही कामिंग इफ़ेक्ट दे रही थी। एंड ऐसा लग रहा था बस वहीं पे रहो और जाओ नहीं। और वहाँ पे इस रिवर के पास मैंने गरम गरम कॉफ़ी पी थी एंड मुझे अभी तक वो याद है कॉफ़ी। सो बहुत मज़ा आया था और मैंने फुली इन्जॉय किया था ये व्यू। बेताब वैली इज़ मस्ट गो गाइस, मस्ट गो प्लेस। फिर हम लोग वापस श्रीनगर के लिए निकले और हाउस बोट पे स्टे था हमारा। एंड हाउस बोट बहुत प्यारी थी, बल्कि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि सफ़र काफ़ी लॉन्ग था, तो हम थक चुके थे काफ़ी। तो हम लोग बस सो गए थे एंड सुबह का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। एंड ये रहा सुबह का व्यू बोट का। एंड बोट बहुत 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 प्यारी थी, बहुत अच्छी बोट थी। एंड हाउस स्टे काफ़ी अच्छा था हाउस बोट का, बट ठंडी ज़्यादा लगी क्योंकि लेक पे ये बोट थी, तो ठंडी बहुत 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 ज़्यादा थी। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, रात को हम लोग एनिवर्सरी कैंडल लाइट डिनर भी किया था। यहाँ पे मैं आप फ़ोटो डाल दूँगी जस्ट टू हैव अ व्यू फॉर यू। हाउस बोट का कॉमन एरिया भी बहुत अच्छा था, यहाँ मैं आपके लिए पिक्स डाल रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो दिस इज अवर लास्ट डे ऑफ द ट्रिप और मैंने ना फेरन पहना हुआ है, आपको मैं दिखाऊंगी। सो यहाँ का स्पेशल अटायर होता है फेरन, जो कि वुलन क्लोथ में होता है और बहुत अच्छी प्रिंट्स में बना होता है। आप देख सकते हो इसे, लाइक वेरी नाइस एंड आई विल शेयर द पिक्स अगर यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ। एंड या इट वॉज़ अ वेरी नाइस जर्नी एंड बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम लोग की लास्ट दिन में आज तबीयत ख़राब हो गई, आई डोंट नो, कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई, सो वी आर नॉट फीलिंग गुड। बट आई थॉट जस्ट टू कैच अप विद यू बिकॉज इतनी ठंडी थी गाइस कि मैं ज़्यादा आप लोगों से वीडियोज़ तो लिए हैं मैंने व्यू के, पर ज़्यादा मैं इस तरह से व्लॉग नहीं ले पाई बिकॉज हाथ फ्रीज हो जाता है इतनी ठंडी है। राइट नाउ इट्स लाइक 11 o'clock एंड 3 डिग्री है और शाम को तो माइनस में चले जाते हैं, -5 तक हम लोगों ने टेम्परेचर झेला है। सो यू कैन इमेजिन कितनी ठंडी होगी। सो यस गाइज, सो अब हम लोग आई थिंक थोड़ी देर में एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे एंड विल गो बैक टू आवर होम। सो गाइज, हम लोग किसके थ्रू ये ट्रिप हमने की, ट्रैवल कंपनी, देयर अ ट्रैवल कंपनी, उसका नाम ट्रैवोडाइज है, उसका इंस्टाग्राम में भी पेज है, आप गूगल में भी सर्च कर सकते हो ट्रैवोडाइज। सो इन लोगों ने हमें काफ़ी अच्छे से ट्रिप कराई, काफ़ी हेल्पफुल है, सपोर्टिव है, सर्विस अच्छी है एंड होटल्स भी डिसेंट थे। और जो भी हम लोग को घुमाया फिराया, इन प्राइवेट कार थी जिसमें मैं घुमाया था, जो कि थी इनोवा और हीटर था उसमें, मतलब लाइक वार्म रहती है कार। एंड इट वाज वेरी नाइस, अच्छी जर्नी थी एंड वी रियली लाइक्ड इट।
हालांकि अभी हम थोड़े थके हुए हैं बिकॉज तबीयत ठीक नहीं है, फूड पॉइजनिंग दोनों को हो गई है. So yeah, we're just lying down. So thank you for watching our video, and if you like it, please like, share and comment, and I'll meet you soon again. Till then,